जानती थी माँ की मति कि यह बनकर, नहीं जानती थी माँ की मति कि यह बनकर यति मोह की पकड़ से भी परे परम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, मोह की पकड़ से भी परे परम हो जाएगा। माँ के आसपास सदा छाया की भांति रहने वाला, उसी की कृपा छाया पाने एक दिन सारा जग तरस जाएगा। मालूम नहीं था। माँ दौड़ रही है पीछे पीछे, पता नहीं उसे कि कितना दौड़ाने वाला है, वो किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है। उसकी कृपा छाया पाने के लिए सारा जग तरस जाएगा और वह वीतरागी हो स्वयं में। अनेक ग्रह कार्यों के बीच भी वह पाती थी उसे हर पल समीप नजर गड़ाए देखता था, जो माँ की हर, आज भी कई बार प्रवचन या क्लास के दरमियान आचार्य जी माँ की क्रियाओं के उदाहरण देते हैं, कई दृष्टांत देते हैं, क्योंकि माँ के आसपास सदा घूमते रहना यही उनको सबसे अच्छा लगता था। माँ क्या क्रिया करती है, कैसे करती है, उसको बिल्कुल दिमाग में ऐसा बिठाते थे बचपन से ही कि वो सारे के सारे अब उदाहरण बन गए हैं। माँ की हर क्रिया नज़र गड़ाए देखता था जो, तभी पैनी नज़र से दही मंथन से ऊपर तैरते नवनीत को देख बोला, ये मेरे लिए है माँ, माँ ये मेरे लिए है। जैसे नवनीत तैर करके ऊपर आता दही मंथन से तो कहता, माँ ये मेरे लिए है। मंथन क्रिया छोड़ माँ ने बिठा लिया गोद में, देख भोला सा चेहरा बोली, यह सार तत्व तेरे लिए ही है। और दोनों करांजलि भर दी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों में नवनीत भर दिया। असार को छोड़ करके सार को ही पाने वाला है। माँ को लगने लगा ये असार तत्वों में नहीं पड़ने वाला, ये तो सारभूत जैसे नवनीत चाहता है ना, ऐसे ये सार तत्व को ही समझने वाला है, उसी को जानने वाला है। जानता है या जानती हूँ मैं कि इसका भविष्य कुछ विशेष ही होने वाला है। देखो ना, देखते ही देखते मकान खंडहर तो होना ही होना है, और भोजन विष्ठा में बदलना ही बदलना है, कपड़े एक दिन चिथड़े होना ही होना है, बर्तन एक दिन भंगार होना ही होना है, शरीर की एक न एक दिन राख तो होना ही होना है। लेकिन राख होने के पहले, असार होने के पहले सार तत्व को जान लेना यही बुद्धिमत्ता है। और बालक अभी से सार तत्व मांगता है, असार नहीं मांगता, सार तत्व मांगता है। मंथन क्रिया छोड़ माँ ने बिठा लिया गोद में, देख भोला सा चेहरा बोली, ये सार तत्व तेरे लिए ही है। और दोनों, जोर से बोलिए, कुछ खाया। अब बच्चा है ना, बच्चे कैसे खाते हैं, 2 दाने मुंह में, बाकी सब बिखर जाता है। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा ना बचपन में। लेकिन अपने ही हाथ से खाना पसंद करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है। पूरी प्लेट दे दो, उसमें से थोड़े से दाने पेट में चले जाते हैं, वो भी कहीं काक ताली न्याय से, बाकी तो बिखर जाते हैं। कुछ खाया बाहर ज़्यादा बिखर गया, बिखरते नवनीत को देख माँ खो गई विचारों में, तेरा हृदय भी, क्या बात है, तेरा हृदय भी नवनीत सा है, पर पीड़ा देख पिघल जाता है। कैसे पता चला अभी से, जब मैं थक कर लेटती हूँ तब नन्ही कोमल हथेलियों से सर, क्या बात है। आजकल के तो बच्चे माँ से कहते हैं पैर दबाओ, तेल लगाओ, थक गए हैं, तो समझ लेना कि बेटा किस तरह का है, क्या है उसका भविष्य समझ में आ जाता है। दूसरी ओर बालक विद्याधर है, जैसे ही माँ थक करके काम करके लेटती और अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ को सर दबाने लगता है। ओहो, कहते हैं ना, कैरेक्टर जिसका अच्छा है उसे कंप्यूटर ना भी आए कई वांधो નથી। हाँ, જેનું કેરેક્ટર સારું છે એને કમ્પ્યુટર નહીં પણ આવે તો ચાલે,
चाल से, हैं? जिसके पास बुद्धि कम है लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि है, बहुत अच्छा है। ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, कम बुद्धि भी है लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि है, सदुपयोग करने वाली बुद्धि है, सारभूत है, बहुत अच्छा। नवनीत सा तेरा हृदय है, पर पीड़ा देख पिघल जाता है। जब मैं थक कर लेटती हूँ तब नन्ही कोमल हथेलियों से सर दबाने लगता है। यूं छोटे से आंगन में विराट व्यक्तित्व के धनी बाल सम्राट को देख माँ आनंद से। जब बच्चे को इस तरह से बहुत ही उन्नत भविष्य वाला दिखाई देता है बचपन से, माँ कितना प्यार करती है उसे, प्यार से उसको हृदय में भींच लेती है और न जाने कितने 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 उसको भावों के उपहार दे देती है। इतना सहयोग करने वाला बेटा वो धन्य है। इस तरह की माँ के भीतर में कैसी कैसी भावनाएं उमड़ती हैं, क्योंकि हर किसी को सहयोग करने का भाव आता ही नहीं है। कोई विरला ही ऐसे जीव होते हैं जिनको ये भाव आता है। अब देखते हैं क्या होता है। कैसा जीवन था उनका। 20 एकड़ भूमि, साथ ही दुकान और साहूकारी भी। इस तरह कुल मिलाकर मल्लप्पा जी का परिवार था सुख संपन्न, चल रहा था जीवन रथ सहज आनंद। देखो, कम में ही उनको बहुत शांति थी, परिवार का अच्छे से पालन पोषण होता था और इतना अच्छा सपूत प्राप्त हुआ था उन्हें, जो हर तरह से माँ और पिता की बचपन से ही सहयोग की भावना लेकर के जो अपना हर समय गुजारता था। किसी ने कहा है सबसे कठिन आसन है आश्वासन। सबसे कठिन आसन कौन सा है? हाँ, शीर्षासन नहीं, आश्वासन सबसे कठिन आसन है। सबसे लंबा श्वास विश्वास, सबसे लंबा श्वास विश्वास है। और सबसे कठिन योग है कोई तो वह है वियोग। सहन करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे कठिन योग है वियोग। और सबसे अच्छा अगर कोई है योग, सबसे अच्छे से अच्छा अगर कोई योग है तो उसका नाम है सहयोग। सहयोग करना, एक दूसरे की जब आवश्यकता पड़े, आवश्यकता हो तो उसका सहयोग करना। भरे पेट में और डालोगे तो बीमार पड़ेगा। भरे पेट वालों को सब कोई खिलाते हैं, लेकिन जिसका पेट खाली है, भूखा है, उसको कोई खिलाना नहीं चाहता है। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा व्यायाम अपने दिल के लिए कोई नहीं है। सबसे अच्छा दिल का व्यायाम यही है, जो नीचे गिरा है उसको प्यार से ऊपर उठाओ, दुआएं देगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे थे बालक विद्याधर, बचपन से ही हर किसी को सहयोग करना। और जीवन भी कितना नैतिक था। माता पिता किस तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, जिनके नैतिक संस्कारों की होती थी घर घर चर्चा, प्रतिदिन जिन मंदिर में करते थे। जब पढ़ते थे शास्त्र मल्लप्पा अनेकों श्रवण करने आते थे वहां। साथ ही सबसे एक श्रावक जो अग्रिम पंक्ति में बैठ एकाग्र मना हो करता था। क्या बात है। जब मल्लप्पा जी तत्व चर्चा करते मंदिर में और शास्त्र स्वाध्याय करते, अनेकों श्रावक श्राविकाएं श्रवण करने आती। पर मजे की बात यह थी कि सबसे आगे एक बहुत अच्छा छोटा सा श्रावक बैठता था। नाम क्या था उसका? विद्याधर। अग्रिम पंक्ति में। देखिए कितने प्यार से बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और अच्छे से बैठ करके शालीनता से। आज तो बच्चे स्वाध्याय में दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि संस्कार ही नहीं है। क्या ऐसा ग्रंथ बच्चों को नहीं सुनना चाहिए? हर पृष्ठ पर शिक्षा देने वाला है। जैसे माँ बच्चों को डांट डांट करके स्कूल भेजती है, ऐसे ही डांट करके सत्संग में क्यों नहीं लाती? उसके भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें, कोई संस्कार ही नहीं देना चाहते। धन्य है वे माँ श्रीमती और पिताश्री
जो छोटे से बच्चे को भी स्वाध्याय में लेकर के जाते, और स्वयं की इतनी रुचि थी उनको, जो आज जगत गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो गए। ऐसे संस्कार, एक संस्कार ऐसे डाले जाते हैं। फिर घर जाकर पिता के निकट पूछ लेता था कोई प्रश्न, समाधान मिलते ही कर लेता दूसरा सवाल। यूं ही प्रश्नों की झड़ी लगा देता वह, खोजी दृष्टि वाले को स्नेहिल आंखों से निहार, मल्लप्पा जी बाहों में भर लेते, प्यार से माथा चूम लेते, फिर कह देते अब बस करो बेटा, सवाल नहीं, जीवन की हर समस्या का तुम सम्यक समाधान खोजो। कितने सवाल करते रहोगे? तुम्हारे भी बच्चे करते हैं ना, पर बिल्कुल बेकाम के सवाल करते हैं, जिससे कोई आत्मा का उत्थान नहीं होता, बिल्कुल फालतू के। मोबाइल संबंधी क्या है, ये क्यों है, बस यही जो आत्मा के पतन के कारण है। ऐसे व्यर्थ के प्रश्न करते रहते। भले ही पाई हो बुद्धि की गहराई, किंतु वैसे तो हो अभी बालक ही, वैसे तो अभी बालक ही है ना। अब सुनिए क्या होता है। बालकोचित कुछ गुण उनमें भी थे। इन दिनों चॉकलेट सी मीठी गोली खाने की बन गई है आदत सी। क्या खाते हैं? चॉकलेट सी एक मीठी गोली खाते। घर के किसी भी सदस्य को मनाना और गोली पा लेना दैनिक कार्यक्रम बन गया है यहाँ। कहते अन्य सदस्यों को भी, क्या कहते, तुम भी खाओ, और तुम खाओगे तो हमें भी मिल जाएगी, तुम भी खाओ, अशुद्ध नहीं, दूध की है यहाँ, खाने योग्य है। हाँ, ये उनको पहले से पता था कि अशुद्ध नहीं है, दूध की गोली है, बिल्कुल शुद्ध है, तुम भी खाओ। क्या गहराई है। हाँ, भले पाई हो बुद्धि की गहराई, अभी कहा ना, किंतु वैसे तो हो अभी बालक ही। बालक तो है, लेकिन दो पंक्तियां कहने को मन कह रहा है कि सागर नहीं समझता है, सागर नहीं समझ पाता है इतनी गहराई, सागर नहीं समझ पाता है इतनी गहराई, नील गगन भी छोटा लगता है इतनी ऊंचाई, है इतनी ऊंचाई। बचपन से ही अलग ही उनके जीवन की व्यक्तित्व की रूपरेखा दिखाई देती है। और लोगों से कहते, तब वे जो घर के लोग थे वो क्या करते, मुंह चलाकर यूं ही बता देते, देखो हम भी खा रहे हैं। देखो आप लोग भी बच्चों को ऐसे ही पटाते हैं ना, देखो हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ। जब वे भी मुंह चलाकर यूं ही बता देते, किंतु वे विश्वास कहाँ करते, वो विश्वास नहीं करते इसके ऊपर। पूछ बैठते अच्छी लग रही है, क्योंकि उनको समझ में आता था कि यूं ही मुंह हिला रहे। फिर पूछते अच्छी लग रही है, पुनः वे चटकारे ले कहते बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। अपनी अंतिम अपनी ही बात रखना जिनकी आदत थी, अंतिम बात अपनी रहना चाहिए। बोल पड़ते अब रोज खाना, अब रोज खाना चॉकलेट सी मीठी गोली, क्योंकि चौक यानी पहिया जीवन रथ का, इससे लेट नहीं होगा। जीवन रथ का पहिया इससे लेट नहीं होगा, जल्दी मिलेगी तुम्हें अपनी मंजिल। खाने से मीठी गोली, मीठा बोलोगे अवश्य। कितनी शिक्षाएं दे दी बताओ। तुम्हारे बच्चे भी खाते होंगे चॉकलेट, लेकिन उनको ये ज्ञान ही नहीं है। इसलिए रोज कहती हूँ बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बहुत ही काम की चीजें हैं, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। चौक यानी पहिया, लेट नहीं होगा इससे, जीवन रथ का पहिया लेट नहीं होगा, जल्दी मिलेगी तुम्हें मंजिल अपनी। खाने से मीठी गोली, मीठा बोलोगे अवश्य। इतना छोटा सा बालक क्या शिक्षाएं दे रहा है। उसकी निश्चल बात सुन लोगों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते और उसे गोद में उठाकर चूम लेते लाल गाल। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही शांत पुरवैया वेग से बहने लगी, मयूरी प्रमत्त हो हरी मुलायम नैनाभी नाम चादर ओढ़े मखमली वसुंधरा कर रही थी प्रफुल्लित सदल गा के आबाल। कौन सी ऋतु आ गई?
वर्षा ऋतु। खेत खलिहान से लेकर घरों तक कीट पतंगों की बढ़ती जोर से एक जहरीले बिच्छू ने ज्यों ही डंक मारा, वेदना से भर गया पैर सारा। पीलू की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, सारा मोहल्ला एकत्रित हो गया। तभी नजर पड़ी उस जहरीले बिच्छू पर माँ की। पीलू को हृदय से लगा लिया। देख उसे आंखें मूंदते होश खोते स्वयं रो पड़ी कि ये तो होश खोता जा रहा है, आंखें मूंद रहा है, न जाने क्या होने वाला है। मच गया कोहराम आसपास के, मच गया कोहराम आसपास के पड़ोसी तमाम वैद्य हकीम को लाने। सारी रात माँ की छाती से, जरा जोर से गाइएगा, पिता बिना पलक झपकाए उसे सवेरा हुआ। पीलू जगा। हाँ, कहते हैं ना कि अगर बिच्छू डस जाए, डंक मारे तो उसको नींद आ जाए तो अच्छा है। समय गुजरता रहेगा और उसका जहर हल्का पड़ जाएगा। किंतु अगर नाग नागिन काटे तो उसे सोने मत देना, वो जागता रहे तो अच्छा रहेगा। अगर सो गया तो सो ही जाएगा, इसलिए उसको सोने नहीं देते। पर वो तो माँ ने जैसे ही छाती से चिपका लिया और वह सो भी गया। पीलू जगा, अंगड़ाई ले, सवेरा हुआ नहीं, रोशनी ले। बारी बारी सबने उसे पुचकारा, प्यार से चूमा ली राहत की। इस शांत वातावरण में लिख गई लेखनी। क्या लिख गई सुनिएगा। जो पंचेंद्री विषयों को जहर जान, निजानंद अमृत का करके पान त्यागी, वैरागी, उसे भला बिच्छू का जहर कब तक पीड़ित। हाँ, जो स्वयं ही विषयों के जहर को छोड़ने वाला है, हाँ, उससे यह बिच्छू का जहर कब तक पीड़ित कर सकता है। आत्मिक सौख्य लहर से कब तक वंचित रख सकता है। सो वेदना विस्मृत कर वह खेल कूद में आखिर एक दिन उसने अपने दयालु होने का प्रत्यक्ष परिचय। क्या हुआ, अचानक घर के कोने के बिल में फंसा चूहा पीड़ा से कराहता देख उसे उठा लिया। हाँ, बिल में फंसा चूहा था, उसको उठा करके हाथ में ले लिया। तन में लगे जीवों को धीरे से दूर किया। स्वस्थ हुआ मूषक। छोटे छोटे जीवों पर भी कितनी दया, कितना रहम है, कुछ तो सीखना होगा। जलते हुए दीपक से कुछ तो सीखना होगा। जलते हुए दीपक से कुछ तो सीखना होगा। अंधेरा मिटाने के लिए किसी को तो जलना होगा। अंधेरा मिटाने के लिए किसी को तो जलना होगा। कुछ जलते हैं और औरों को रोशनी देते हैं। ऐसे ही बालक विद्याधर। एक दिन बिल्ली कबूतर पर झपटी। एक दिन बिल्ली कबूतर पर झपटी। ज्यों ही देखा विद्याधर ने हृदय से करुणा उमड़ी, दौड़ पड़े उस तरफ, जोर जोर से चिल्लाने लगे, निडर होकर भगाने लगे।